हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई Hyundai क्रेटा की टेस्ट ड्राइव। 12 से 15 लाख रुपए में बेस्ट एसयूवी। बारिश में गाड़ी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे डिजायर पेट्रोल AMT और होंडा अमेज डीजल में कौन सी कार लेनी चाहिए। फजूल में फालतू पैसे खर्च करने ऑन अ डीजल इंजीनियरिंग व्हीकल इज वेस्ट ऑफ मनी। मिड एसयूवी सेगमेंट में Hyundai क्रेटा की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन पिछले साल इस सेगमेंट में कई नए प्लेयर्स आने के बाद इसकी बिक्री थोड़ी सी कम हो गई। अब कंपनी 2020 में क्रेटा को एक नए अवतार में लेकर आई है। तो 2020 की नई क्रेटा कैसी दिखती है, क्या फीचर्स हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नई क्रेटा 2020 का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना लोगों को इसकी झलक मिल पाई और ना ये पता लग पाया कि ये कार कैसी है, पुरानी क्रेटा से कैसी अलग है, क्या इसमें नए फीचर्स हैं, क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बहुत हुआ इंतजार और लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की वजह से हम हाजिर हैं इन सभी सवालों के जवाबों के साथ। Hyundai क्रेटा 2015 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च से लेकर अब तक इसने अपने सेगमेंट में डोमिनेट किया है। और जो बज़ हमने 2015 में क्रेटा के लिए देखा था, वही बज़ इनफैक्ट उससे ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों के बीच में थी 2020 क्रेटा को लेकर। हालांकि अगर आप इस नई क्रेटा को देखेंगे तो इसके लुक्स में काफी बदलाव किए गए हैं। आप देखिए, इसके हेडलैम्प्स डिजाइन हो, हेडलैम्प क्लस्टर हो, इनको चेंज किया गया है। हालांकि ये जो बड़ी सी कास्केट ग्रिल है, ये आपको रियलाइज कराती है ये क्रेटा ही है। आमतौर पे इंडिया में जो एसयूवीज होती हैं उनको काफी मैस्कुलिन, काफी बल्की लुक दिया जाता है, लेकिन नई क्रेटा को काफी स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल नई क्रेटा की नई आइडेंटिटी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। नई क्रेटा 2015 में लॉन्च हुई क्रेटा से बहुत अलग है। नई क्रेटा में अपडेटेड डिजाइन है, जिसमें नई हॉरिजॉन्टल स्लैट ग्रिल है। मस्कुलर येट स्लीक लुकिंग बोनेट है, जिसमें स्कल्पचर्ड लाइंस हैं, एंगुलर लुकिंग LED हेडलाइट्स और ट्रेपेजोइडल फॉग लैंप्स हैं। LED हेडलैम्प्स और DRLs की मदद से क्रेटा को एक यूनिक फेस दिया गया है। इसके साथ सिल्वर कलर्ड स्किड प्लेट्स आपको एंड में मिलेंगी। इंडिकेटर माउंटेड ORVMs, रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स भी मिलेंगे। वहीं अगर आप टेल लैंप और टेल गेट सेटअप देखेंगे तो ये हेडलैम्प क्लस्टर का स्मॉलर वर्जन लगता है। हालांकि रूफ पर ब्लैक कॉन्ट्रास्ट पैनल, 17 इंच का डायमंड कट अलॉयज कार को एक मैस्कुलर लुक देते हैं। ये तो बात हुई लुक्स की, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इसको अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर लाकर खड़ा करते हैं। यही जानने के लिए अब चलते हैं कार के अंदर। नई क्रेटा 2020 में स्पेशियस 5 सीटर केबिन मिलेगा। फ्रंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, पेनोरमिक सनरूफ और साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मौजूद है। एसयूवी में वायरलेस फोन चार्जर है, साथ ही 10.24 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट है और ब्लू लिंक ऐप भी है। ब्लू लिंक ऐप एक अच्छा फीचर है। AI एनेबल्ड वॉइस कमांड विद ब्लू लिंक में कनेक्टिविटी से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। सनरूफ खोलनी हो, टेम्परेचर एडजस्ट करना हो, ये सब ब्लू लिंक के जरिए होगा। हालांकि ये सिस्टम सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। साथ ही टॉप एंड वेरिएंट्स में ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं। कार चलाने के लिए रिमोट इंजन स्टार्ट ऑप्शन दिया गया है। वहीं सेफ्टी की बात करें तो डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS EBD कार में मौजूद हैं। साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, साइड और कर्टेन एयरबैग, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा सब मौजूद हैं। कार का व्हील बेस 2610 mm का है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, साथ ही 533 लीटर का बूट स्पेस है। तो नई क्रेटा के लुक्स और फीचर्स तो आपने देखे, और लुक्स के मामला हो या फिर फीचर्स
का मामला हो, इस गाड़ी को 10 on 10 मिलते हैं, लेकिन हर गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी ड्राइव। तो क्या ड्राइव में भी ये बाजी मारती है, ये चेक करते हैं और चलते हैं क्रेटा की टेस्ट ड्राइव पर। Hyundai Creta 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। और जो टेस्ट ड्राइव हम कर रहे हैं ये 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल है, ऑटोमेटिक वर्जन है। अगर कार के अंदर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड डिसेंट इन्होंने दिया है, स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है। डुअल टोन डैशबोर्ड है, रेड और ब्लैक, सॉफ्ट टच पैनल है, नाइस स्लीक बटन्स है। हाँ, लेकिन कार के अंदर बैठते ही एक चीज़ बहुत एक्साइटिंग मुझे लगी, जो कि इस कार की यूएसपी भी हो सकती है नई क्रेटा की, वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। ड्राइव की बात करेंगे तो लेटली हमने देखा है कि जो Hyundai कार्स की ड्राइविंग है या फिर जो हैंडलिंग है उसको काफ़ी स्मूथ लेटली कंपनी ने किया है, और थोड़ा सा यूरोपियन टच कंपनी लगातार दे रही है, जो कि इस क्रेटा में भी विजिबल होता है। सस्पेंशन आप कहें, फ्रेम कहें, ड्राइविंग कहें, वो स्मूथ आपको मिलेगी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इसको ड्राइव करने का वो काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। कार की ड्राइव स्मूथ है, कार की राइड और हैंडलिंग आपको पसंद आएगी। पुरानी क्रेटा में सोफिस्टिकेशन लैक कर रही थी, जो आपको नई क्रेटा में मिलेगी। कार स्पीड पर भी ज्यादा बैलेंस्ड है, बम्प एब्जॉर्प्शन बेहतर है, स्टीयरिंग हैंडलिंग स्मूथ है और ओवरऑल कह सकते हैं कि नई क्रेटा को चलाने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नई क्रेटा अपने पुराने अवतार के मुकाबले ज्यादा इम्प्रूव्ड है, ज्यादा फन वर्जन है, यानी कह सकते हैं कि नई क्रेटा ऑल राउंड एसयूवी है। क्रेटा B6 कंप्लायंट 3 इंजन ऑप्शन के साथ 5 वेरिएंट में मौजूद है। 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में 115 bhp की पावर है, वहीं 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल में 140 bhp की पावर है। क्रेटा की कीमत 9,99,000 से शुरू होती है और भारत में इसके कॉम्पिटिटर्स रेनो डस्टर, निसान किक्स, MG हेक्टर, टाटा हैरियर और किया सेल्टोस हैं। फाइनली ये कह सकते हैं कि रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और फीचर्स, इन सब पैरामीटर्स पर ये कार डिलीवर करती है। ओवरऑल देखते हुए क्रेटा को 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं। नई Hyundai क्रेटा के जो लुक्स हैं या जो फीचर्स दिए गए हैं उसे देखकर लगता है कि ये अपने सेगमेंट में एक बार फिर से पकड़ को मजबूत करेगी। लेकिन 12 से 15 लाख रुपए के सेगमेंट में Hyundai क्रेटा के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। पहले सेगमेंट में हमने आपको दिखाया नई क्रेटा 2020 कैसी दिखती है, क्या फीचर्स हैं या फिर टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको क्रेटा पसंद नहीं है तो आपके पास और दूसरे ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं 12 से 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी। तो देखिए ये स्टोरी और कीजिए अपनी कंफ्यूजन दूर। बारह से 15 लाख रुपए के बजट में एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बेहतरीन गाड़ियां जो अपने लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। इनमें पहली गाड़ी है किया की सेल्टोस, दूसरी है MG हेक्टर और तीसरी है टाटा की एसयूवी हैरियर जिसमें लैंड रोवर की छाप है। लुक्स की बात करें तो सेल्टोस मिड साइज एसयूवी है जिसे Hyundai क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। फ्रंट ग्रिल में किया मोटर्स की सिग्नेचर ग्रिल लगी हुई है जो पीछे की तरफ जाती है। LED हेडलैम्प, DRL और टर्न इंडिकेटर भी LED लाइट्स के बने हुए हैं। पिछले हिस्से को भी मस्कुलर एसयूवी की तरह फील देने की कोशिश की गई है। इसके GT वेरिएंट में रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है जो अपनी पावर और परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इसके इंटीरियर में खूबसूरती के साथ साथ कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सेंट्रल कंसोल पैनल में करीब 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें दिए गए कई फीचर्स को आप वॉइस कमांड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके टॉप वेरिएंट में हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है और ये फीचर इस सेगमेंट की किसी और कार में नहीं है। और सबसे खास बात है कि इसके AC में एयर प्यूरिफायर भी लगा है जो अंदर की हवा को साफ करता है। मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए इसमें सनरूफ भी है।
पिछली सीटों को अपने कंफर्ट के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें एयरबैग, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरे के साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटर भी दिया गया है। ये गाड़ियां दिखने में कैसी हैं इसकी बात करें तो हेक्टर का लुक पूरी तरह से नया है। इसके फ्रंट और रियर को बोल्ड लुक दिया गया है और ये डिजाइन F-35 फाइटर प्लेन से इंस्पायर्ड है। ऊपरी हिस्से में LED DRLs दिए गए हैं और इसके अंदर ही टर्न इंडिकेटर लगे हुए हैं। निचले हिस्से में LED हेडलैम्प और फॉग लैंप्स हैं। ग्रिल के चारों तरफ क्रोम एक्सेंट लगे हैं और ग्रिल के बीच में MG हेक्टर का बड़ा सा लोगो है। छोटे छोटे स्क्रैच से बचाव के लिए इसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लैक क्लैडिंग दिए गए हैं। इसके इंटीरियर्स को ज्योमेट्रिकल शेप दिया गया है। या यूं कहें कि इसके इंटीरियर में कई ऐसे एलिमेंट हैं जिसे डांस के रिदम फॉर्म में डिजाइन किया गया है। खास करके डैशबोर्ड में लगा 10.4 इंच का HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो इस गाड़ी की जान है। ये गाड़ी आपसे बात करती है और आपके दिए कमांड्स को फॉलो भी करती है। हेलो MG, Hi, how can I help? क्लोज सनरूफ। टाटा मोटर्स की सबसे खूबसूरत SUV हैरियर है। इस गाड़ी में लैंड रोवर की छाप दिखती है। फ्रंट लुक में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि इसके DRL को ऊपर की तरफ प्लेसमेंट किया गया है। वहीं इसके हेडलैम्प में ही फॉग लैंप दिए गए हैं। ये डिजाइन काफी यूनिक है। इसके हेडलैम्प में Xenon HID प्रोजेक्टर लाइट्स लगे हुए हैं। डुअल टोन कलर में बम्पर है और ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसी वजह से हैरियर सामने से मस्कुलर दिखाई देती है। बॉडी में स्क्रैचेस न आए इसके लिए हैरियर में भी ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसका रियर लुक काफी सुंदर है और यही डिजाइन लैंड रोवर से काफी सिमिलर है। टेल लैंप को शार्प कट लाइन में डिजाइन किया गया है। हैरियर के इंटीरियर में स्पेस की कोई कमी नहीं है। 5 लोग बैठने के बाद भी आपके पास काफी स्पेस बचता है। 8.8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोमीडिया दिया गया है और इस स्क्रीन के अंदर ही रियर कैमरा आउटपुट भी मिलता है। म्यूजिक के शौकीनों के लिए 9 स्पीकर के साथ JBL साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन इसमें वॉइस कमांड और आई स्मार्ट की सुविधा नहीं है। SUV में जितना ज्यादा व्हील बेस उतना ज्यादा स्पेस। तो MG हेक्टर का व्हील बेस 2750 मिलीमीटर तक है, जबकि टाटा हैरियर का व्हील बेस 2741 मिलीमीटर है। इस तरह से हेक्टर का व्हील बेस ज्यादा है। SUV है तो सामान रखने के लिए बूट स्पेस भी ज्यादा चाहिए। तो बूट स्पेस के मामले में भी MG हेक्टर बाजी मार लेती है, क्योंकि इसमें 587 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इंजन की बात करें तो टाटा हैरियर को छोड़ दिया जाए तो सब में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी है। किया सेल्टोस में 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और तीनों ही इंजन में ऑटोमेटिक गियर के ऑप्शन मिलते हैं। 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में 140 bhp का पावर मिलता है, जबकि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में 116 bhp पावर मिल जाता है। और डीजल इंजन चाहने वालों के लिए 1.5 लीटर का इंजन है जो 115 bhp का पावर जनरेट करता है। MG हेक्टर की बात करें तो इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो 143 bhp का पावर देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 170 bhp का पावर देता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में भी CVT गियर का ऑप्शन मिलता है। टाटा हैरियर की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। अब सबसे अहम बात
कीमत तो किया सेल्टोस की एक शोरूम कीमत है करीब 9,90,000 रुपए से 16,39,000 रुपए के बीच। MG हेक्टर की कीमत 12,74,000 से 17,73,000 के बीच है। तो टाटा हैरियर की कीमत 13,70,000 से शुरू होती है और 20,25,000 रुपए तक जाती है। वहीं नई क्रेटा की कीमत है 10 लाख से 17,20,000 रुपए के बीच। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सबो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। बारिश का मौसम आ चुका है और कई शहरों में बारिश ने दस्तक दे दी है। तो ऐसे में बारिश में आपको अपनी गाड़ी का ख्याल कैसे रखना है, देखिए टिप ऑफ द वीक में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करवाएं। बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रिक केबल के जॉइंट और कनेक्टर में पानी जाने से गाड़ी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम की एक बार जांच करवा लें। साथ ही फ्यूज कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूर कर लें। टायर में ग्रिप होना जरूरी। टायर में ग्रिप होना जरूरी है क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बेहद जरूरी है। इंजन ऑयल का रखें ख्याल। कार में इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, इसकी जांच जरूर करवा लें। काला या गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब उसमें चिकनाहट नहीं है, तो इंजन ऑयल को जरूर चेंज करवा लें। साथ ही इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवा लें। गाड़ी के एसी की सर्विस करवाएं। बारिश के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी। इस मौसम में हमेशा विंडस्क्रीन और दोनों साइड विंडो के ऊपर फॉग जमा हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखता है और ग्लास के ऊपर से फॉग हटाने के लिए डिफॉगर की जरूरत होती है। इसीलिए इस मौसम में गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। वाइपर ब्लेड की जांच करवा लें। बारिश के मौसम में वाइपर ब्लेड सबसे अहम पार्ट है। वाइपर ब्लेड खराब हो गए हों या वाइपर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि बारिश के मौसम में विंडस्क्रीन को वाइपर ब्लेड ही साफ रखता है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे डिजायर पेट्रोल AMT और होंडा अमेज डीजल में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही जो तमाम सवाल आप हमें भेजते हैं आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर, उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों के जवाब देने का, जो आप हमारे आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं और जो पहला क्वेश्चन हमें आया है वो मोनिश पाटिल का आया है। सवाल इनका है कि मारुति डिजायर पेट्रोल AMT या फिर होंडा अमेज डीजल, दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। एक डीजल ऑप्शन इन्होंने चुना है और एक पेट्रोल वर्जन। मनीष जी, आजकल तो पेट्रोल का ज़्यादा तांता लगा हुआ है, प्राइमरीली बिकॉज पेट्रोल और डीजल की प्राइस तो अब आपको पता है कि एक ही हो गई है और फजूल में फालतू पैसे खर्च करने ऑन अ डीजल इंजीनियरिंग व्हीकल इज़ वेस्ट ऑफ मनी। आप 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाएं गाड़ी को पर मंथ तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट ऑफसेट हो सके। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिज़ायर 1.2 लीटर जो आती है 88 bhp निकालती, वो ले लीजिए और उसके अंदर सारी बेल्स एंड विसल्स हैं जो आप आजकल फीचर चाहिए होते हैं। 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी 6 लाख से शुरू होती है और 7 लाख तक जाती है। टॉप ऑफ द लाइन मारुति की आफ्टर सेल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं और रेजिड्यूल वैल्यू इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है मार्केट के अंदर अभी भी। गगन चौधरी ने अगला सवाल भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसकी पिकअप क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी फर्स्ट क्लास हो और बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर हो। इनका जो डेली कम्यूट है वो 20 से 30 किलोमीटर का है। जो प्रेफरेंसेस इन्होंने चुनी है उसमें फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल, फोक्सवैगन पोलो 1 LTSI। जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी इनके लिए बेहतर रहेगी। गगन जी, अभी हाल में ही फोक्सवैगन ने पोलो TSI 1 लीटर लॉन्च की है जो 110 bhp निकालती है और ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर और इसकी फिनिश भी बहुत बढ़िया है। जर्मन इंजीनियर्ड है, आपको तो पता ही है। और जो पुराने जो इनके ख्यालात थे वारंटीज़ के, वो अब ख़त्म हो गए। अब नए 4 साल की आपको वारंटी मिलनी शुरू हो गई है साथ में गाड़ी के। प्राइस भी उसकी बहुत कंपेटिटिव है, 7,09,000 से शुरू होती और 9,13,000 तक जाती है और फ्यूल एवरेज का दावा उसका 18 किलोमीटर का है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि जो वारंटी है
उसके अंदर आपको 4 साल तक पूरी फुल कवरेज मिलेगी। संतोष कुमार ने अगला सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं गिक्सर 150 सीसी या फिर यूनिकॉर्न 160 सीसी, इन दोनों में से कौन सी बाइक इनके लिए बेहतर रहेगी? इनकी हाईवे और सिटी ड्राइव है, ब्रेकिंग, माइलेज, कंफर्ट और मेंटेनेंस के हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प जानना चाहते हैं। संतोष जी, वैसे तो 150 सेगमेंट के अंदर यूनिकॉर्न एक लीडर होती थी कि एक टाइम के ऊपर, पर अब जिक्सर हैज़ कम शोल्डर टू शोल्डर। बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स आ गए हैं। BS6 उसके अंदर इंजन आ गया है, स्टाइलिश हो गई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, एंड ऑफ कोर्स सुजुकी का प्रोडक्ट है, इट्स वेरी वेल अपडेटेड। 155 सीसी के साथ 14 bhp निकालती है, 64 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 1,15,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है। और आपको पता ही है कि अब तो सिर्फ BS6 बाइक्स ही सड़क के ऊपर आपको नजर आएंगी। हरीश अग्रवाल ने अगला सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि किया डीजल ST के मॉडल जो है वो 13.5 लाख रुपए का मिल रहा है, वहीं क्रेटा डीजल S मॉडल 14.5 लाख रुपए का मिल रहा है। प्राइस को देखते हुए, क्वालिटी, फीचर्स को देखते हुए दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा? हरीश जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ एक ही हैं और दोनों कज़न सिस्टर्स हैं, मालिक एक ही है, गाड़ियाँ दो हैं, नाम दो हैं। और अब जो नई क्रेटा आई है उसके अंदर पूरा 100% सेम मैकेनिकल्स हैं और सेम आपको लोडिंग मिलेगी, फीचर्स मिलेंगे। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेटा लीजिए, क्योंकि इसकी आफ्टर सेल सर्विस जो है, अवेलेबिलिटी अभी भी बेटर है। सेल्टोस अभी अपना मार्केट बना रही है, अपने डीलरशिप खोल रही है, तो इस करके 1.5 लीटर जो डीजल आपने चूज़ किया है वो आप सिलेक्ट कीजिए। 115 bhp निकालती है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलती है आपको इन अ प्राइस रेंज ऑफ 10 lakhs गोइंग फ्रॉम अप टू 17.20। और क्रेटा की, hyundai की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन हाँ, ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ, नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।